हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम जो है कक्षा 11 मैथ की क्लास हमारी चल रही थी, जो जिसमें हम प्रश्नावली 9.2 कर रहे थे। चैप्टर का नाम है हमारा सरल रेखाएं। तो इसमें हमने 10 सवाल कर लिए थे, जो नई बुक है एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग। तो आज क्वेश्चन नंबर हम 11 लेकर आए हैं, वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंत्यखंड काटती है और बिंदु 2,3 से होकर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें निर्देशांक का जिक्र हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पर कोई एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है हमारे पास, और एक कोई लाइन है हमारे पास इस टाइप से। ये जो है एक लाइन है ना, इसको हम लाइन कह सकते हैं, मतलब एल का मतलब हो गया लाइन। और यहाँ पर देखो, ये हमारा जैसे कि एक्स अक्ष है और ये हमारा होती है वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जैसे कि जो जो भी लाइन, जो भी पॉइंट हमारा एक्स अक्ष से काटेगा ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उसको हम ए बोलते हैं। अब जो वाई अक्ष पे काटता है उसको हम बी बोलते थे। लेकिन इस सवाल में क्या दिया है, इस सवाल में ये दिया है कि निर्देशांकों जो समान अंत्यखंड काटती है। समान अंत्यखंड का मतलब हुआ कि ए और बी दोनों बराबर है। समान अंत्यखंड का मतलब हुआ कि ए और बी बराबर है, वो हम अभी लिख देंगे कि ए बराबर बी है। अच्छा, इसमें आगे लिखा है कि और बिंदु 2,3 से होकर जाती है। तो बिंदु 2,3 का मतलब ये है कि 2 तो चला होगा एक्स और 3 चला होगा वाई, तो बिंदु कहीं यहाँ कहीं रहा होगा, यहाँ कोई बिंदु जो है रहा होगा कि भाई 2,3 का मतलब एक्स कितने चला होगा 2, वाई चला होगा 3, तो ये बिंदु है हमारा 2,3। तो यहाँ पर कोई बिंदु है जो कि है 2,3 से होकर ये लाइन जा रही है। अब ये समान अंत्यखंड से काट दिया। देखो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। जो भी आपने इसमें लिखा है, माना इसमें देखो, हम ये कह रहे थे कि जो इसका अंत्यखंड है ए और बी ये बराबर है, सवाल में कहा गया है। तो आप लिख लेंगे, क्योंकि जो है समान अंत्यखंड है दोनों के। तो आप लिख सकते हैं कि माना समान अंत्यखंड, माना माना समान समान अंत्यखंड, माना समान अंत्यखंड, समान अंत्यखंड, अंत्यखंड, अंत्यखंड पर समान अंत्यखंड ए पर काटती है ना, ए पर काटती है, काटती है। और इसके, अच्छा, जब समान अंत्यखंड की बात होती है तो अंत्यखंड की एक समीकरण का सूत्र बताया था हमने। तो हम यहां से कह सकते हैं, देखो माना कि ए बराबर है बी के, ये हमने मान लिया। माना कि सवाल में दिया ही है, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ए बराबर बी है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, सवाल में कहा है। समान अंत्यखंड का मतलब ये है। अच्छा, अंत्यखंड का एक सूत्र हमने बताया था, या एक समीकरण बताई थी कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी वो बराबर 1। ये समीकरण कब लगेगी आपकी, ये जब अंत्यखंड की बात आती है तब ये समीकरण लगेगी आपकी। अब हमें जो है इसमें इसके मान रखने हैं आपको, एक्स और वाई के जो है, देखो इसमें जो है, क्योंकि ए का मतलब तो ए ही है, तो इन दोनों को बराबर कर लो आप। हम ये कह सकते हैं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन, अब ए बराबर हम बी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सवाल में लिखा है ना कि समान अंत्यखंड है, तो जहां पर ए है वहां पर बी लिखो, या फिर ऐसे कर लो जहां बी है वहां ए कर लो। तो जहां पर हमने क्या करा, इसको हम बराबर कर रहे हैं ए वाले को, शुरू वाले को, तो बी की जगह हमने ये लिख दिया, वो बराबर है 1। अब यहां से क्या होगा, यहाँ से ये जो है हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। देखो तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस के वाई और बराबर आ गया 1। एक्स प्लस वाई बराबर 1 हो गया। अब यहां से ए जो है, ए इधर चला जाएगा बटे में। देखो ये ए जो है इधर बटे में है, इसके बटे एक करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जो है इधर चला जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं एक्स प्लस के वाई बराबर ए आ गया। ये एक्स प्लस वाई का मान आ गया कि एक्स प्लस वाई बराबर ए। अब इसको जो है कोई समीकरण का नाम, मतलब कि हम मान लेंगे ये समीकरण नंबर 1 है। अब क्योंकि जो है ये तो हमारे पास एक समीकरण आ गई, अब क्या करेंगे इसमें, देखो क्योंकि जो है हमारे पास इसमें बिंदु भी दे रखे हैं 2,3, तो हम लिखेंगे यह रेखा 2,3 से होकर जाती है। ये जो रेखा है, ये लाइन है ये वाली, तो ये लाइन हम लिखेंगे बिंदु 2,3 से होकर जाती है। तो हम लिखेंगे क्योंकि यह रेखा, क्योंकि यह रेखा बिंदु बिंदु 2,3 से होकर जाती है, होकर जाती है। ये लाइन लिख दी हमने।
कि क्योंकि सवाल में भी दिया है कि 2,3 से होकर जाती है। अब हमें क्या करना है, इनमें देखो 2,3 का मतलब ये हुआ कि यो x है और यो y है। ये x और y का मान हमें समीकरण 1 में रखने हैं। तो समीकरण 1 से हम ये कह सकते हैं कि भाई x की जगह हम 2 लिख सकते हैं, y की जगह हम 3 लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं समीकरण 1 से कि x प्लस y बराबर था, जैसे a लिखा था x की जगह हमने 2 रखा और y की जगह हमने 3 लिख दिया, तो x प्लस y बराबर मतलब 2 प्लस 3 बराबर हो जाएगा a। तो यहां से कह सकते हैं ये आ गया हमारे पास 5, मतलब जो है मतलब 5 बराबर a आ गया, 5 बराबर a आ गया, 5 बराबर a आ गया, या a बराबर कितना आ गया 5, ये बन गया। अब देखो समीकरण हमें निकाली थी, अब समीकरण हमारे पास बन जाएगी। इसका मान रख देंगे हम इसमें, इसका जो है जो हमने मान निकाला है ए का, उसको मैं इसमें मान रख दो आप। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर एक लाइन लिख दो, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई, एक्स प्लस के वाई और बराबर है ए। अब x प्लस के वाई और बराबर ए का मान कितना आया है हमारे पास 5। तो एक समीकरण बन गया हमारे पास ये कि x प्लस वाई बराबर 5, एक समीकरण बन गया और समीकरण हमें ज्ञात करना था। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। देखो ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 11 क्वेश्चन पूरा हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखो 12वां क्वेश्चन क्या है, 12 क्वेश्चन है कि बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसी सवाल में भी हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंत्यखंड का योग 9 है। देखो अंत्यखंड का जिक्र यहाँ पर भी हुआ है, तो जो चित्र आपने पिछले सवाल में बनाया था इसी प्रकार का सेम चित्र यहाँ भी बनेगा। देखो ये हमारे जो पास कोई लाइन है और ये अंत्यखंड से, जैसे कि x, ये x अक्ष है और ये हमारे पास y अक्ष है, और x अक्ष से जो भी लाइन हमारे काटते हैं, जो बिंदु काटता है x अक्ष से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। और जो b y अक्ष पर करते हैं उसको हम b बोलते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है वो a है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो b है। तो a और b आपकी जो दूरी है अलग ही, लेकिन सवाल में आपके जो योग बताया है अंतखंडों का योग वो कितना है, 9 दे रखा है सवाल में। तो अच्छा इसमें एक बिंदु भी दे रखा, बिंदु है 2,2। तो 2,2 का मतलब ये है कि 2 तो इधर को x रहा होगा, y भी 2 रहा होगा, कहीं यहाँ पर कहीं बिंदु रहा होगा आपका 2,2। तो यहाँ पर ये बिंदु दे रखा है 2,2। तो जो सवाल में दे रखा है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। देखो सवाल में दे रखा है कि अंतखंड का योग 9 है, तो हम लिखेंगे दिया है अंत्यखंडों का योग 9 है। तो मतलब अंत्यखंड मतलब a और b, तो a प्लस b बराबर 9, ये सवाल में दे रखा है, वो हमने लिख दिया कि अंत्यखंडों का योग क्या है 9 है, वो हमने लिख दिया अभी, ये सवाल में दे रखा है इसमें। अब इसमें अंत्यखंड का जिक्र हुआ तो अंत्यखंडों का जो समीकरण होता है वो क्या बताया था अभी हमने। देखो अंत्यखंडों का जो समीकरण होता है, तो रेखा का जो समीकरण होता था, रेखा का जो समीकरण था वो ये हुआ करता था कि x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी और बराबर 1। ये समीकरण कब, जब अंत्यखंडों से जो है करते हैं, और तब उसका रेखा का समीकरण तो x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी बराबर 1, ये रेखा का समीकरण हुआ करता था। अब यहाँ पर जैसे कि a प्लस बी बराबर 1 9 दे रखा है, अब इसकी वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर। तो b का जो मान है, हम देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जब a बराबर इतना है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अगर बात करें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो a प्लस बी बराबर तो 9 ठीक है भाई। अब अगर हम कहें b बराबर कितना होगा, तो b बराबर हो जाएगा 9 माइनस a, ये b का मान हो जाएगा। यहाँ से b का मान यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और ये वाला जो मान है हमें वो b में रखना है, यहाँ पर रख दो। तो x अपॉन a, इसको तो ऐसे लिखा रहने दो, प्लस y अपॉन b, और b का मान दे रखा है 9 माइनस a वो बराबर 1। अच्छा x और y का सिस्टम समझो। देखो x और y का मतलब क्या है, ये हमारा जो है x है और ये हमारा y है, तो x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है, तो यहाँ पर इसकी मान रख दो। देखो 2/a प्लस फिर 2/9 माइनस a वो बराबर 1,
इसके बटे 1 मान लो, 1/1 हो जाएगा ये। अब पहले तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। अगर इधर एलसीएम हम लेते हैं तो इधर एलसीएम आएगा 9 माइनस का ए और ए, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा इन इधर, ये हमारा ए है, ये है, ये यहाँ पर देखो ये वाला ए है सीधा 9 माइनस ए। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जब गुणा करते हैं तो इसकी गुणा हो जाएगी, तो 2 9 18, यहाँ पर हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा माइनस का 2a प्लस, अब इधर गुणा होगी तो 2 की ऐसा करेंगे तो प्लस 2a वो बराबर 1/1। अब यहाँ से 2a से 2a कट जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं 18/a और ब्रैकेट में 9 माइनस ए वो बराबर 1/1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी गुणा उधर हो जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे तो ए की 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9a, ए की 9 से गुणा करिए और माइनस का ए स्क्वायर और बराबर 1 की 9 से गुणा करेंगे तो बराबर 18 ये 18 है, तो 18 हो जाएगा। अब इसको सही कर लेते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है प्लस करते हैं, तो हमने क्या करा, ये दोनों वैल्यू इधर ले जाओ आप। जब दोनों वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 9a और प्लस का 18 और बराबर 0। अब ये हमारा जो है द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हल करना है, तो ऐसी संख्या आपको लेकर आनी है जिसको जो है गुणा करने पर 18 हो और जोड़ने पर जो है 9 हो। तो 36 18 देखो, ए स्क्वायर माइनस का 6 माइनस 3, 6 प्लस 3 आएगा, 6 और 3 9 होते हैं ना, और यहाँ लिख लेंगे ए और प्लस के 18 बराबर 0, तो इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस का 6a और माइनस का 3a और प्लस के 18 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर बचेगा ए माइनस का 6, यहाँ माइनस का 3 कॉमन ले लो तो ए माइनस का 18, क्योंकि माइनस बाहर लेंगे कौन, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 3 6 18, यहाँ 6 आ जाएगा, ये 6 है। अब बराबर जो है 0। अब इन जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिख लूंगी, ए माइनस का 6 और ए माइनस का 3, ये वाला ए माइनस का 3 और बराबर आ गया 0। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ए बराबर, जैसे ए माइनस का 6 बराबर 0, तो ए बराबर 6 आ गया। दूसरी कंडीशन ए माइनस के 3 बराबर 0, तो ए बराबर जो है 3 आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ से दो केस बनेंगे। तो पहला हम लिखते हैं केस फर्स्ट, यहाँ से हम लिखते हैं केस फर्स्ट। फर्स्ट केस का मतलब जब जो है हम ए का मान 6 ले रहे हैं तो हमारे पास समीकरण क्या बनेगी। तो केस फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि भाई जब ए बराबर 6 है, जब ए बराबर 6 है तो ये ए बराबर 6 का जो मान है वो रख देते हैं हम। देखो कहाँ रखेंगे, समीकरण में रखेंगे, यहाँ पर हम मान रखेंगे समीकरण में। जो लिखा है हमने ए बराबर 6 है, तो यहाँ से जो है हमें समीकरण निकालनी है। समीकरण हमारे पास कितनी बनेगी, ए बराबर 6 पर। चलो पहले इनका ए और बी का मान निकालते हैं। देखो यहाँ पर जो है जैसे कि ये वाला मान पहले इसमें निकालते हैं ए और बी का मान। तो जब ए बराबर 6 है तो बी बराबर कितना हो जाएगा, देखो बी बराबर है 9 माइनस ए, ये दे रखा शुरू में, तो बी बराबर हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस, और ए का मान कितना है 6, तो ये हो जाएगा बी का मान जो हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, बराबर 3। तो बी का मान यहाँ से 3 आ गया, मतलब ए का मान अगर 6 है तो बी का मान हम 3 रखेंगे। अब यहाँ से हम समीकरण निकालेंगे, इस समीकरण क्या बनेगी, मतलब बी बराबर ये आ गया 3। अब यहाँ पर देखेंगे समीकरण, इसकी समीकरण लिख देते हैं बस। तो समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगी, रेखा की समीकरण लिखेंगे हम यहाँ पर। देखो भाई रेखा की, या रेखा का समीकरण, तो रेखा का जो समीकरण होगा, समीकरण हमारे पास ये वाला हो जाएगी। देखो ये समीकरण हो जाएगी, ए और बी का मान रखा है यहाँ पर बस। देखो यहाँ से हम ये वाली समीकरण रहेगी मेन हमारे पास, क्योंकि मेन समीकरण तो यही है। तो x अपॉन ए, और ए का मान कितना है, ए का मान हमारे पास आया है 3, प्लस
बाई अपॉन बी, और बी का मान आ गया है, बी का मान कितना है 3, ए का मान हमने 6 रखा था। अच्छा एक्स अपॉन ए का मान तो 6 है ना। अच्छा जब ये वाला केस फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं, पहले केस फर्स्ट की, तो केस फर्स्ट में देखो एक्स अपॉन ए का मान 6 लिया हमने, यहाँ 6 लिख दो, प्लस बाई अपॉन बी का मान कितना आ गया है 3, वो बराबर है 1। ये जो है एक समीकरण बन गई हमारे पास। अब इसके बाद दूसरी समीकरण निकालो, दूसरा केस निकाल दो, केस नंबर 2। यहाँ लिखें केस, एक समीकरण बन गई है हमारे पास। अब लिखें केस सेकंड केस। सेकंड केस का मतलब क्या है, जब देखो अब ये वाला रखेंगे मान, जब ए बराबर 3, जब ए बराबर 3 तो बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी का मान इसमें यहां पर रखना पड़ेगा हमें। बी बराबर है 9 माइनस ए, तो बी बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस ए का मतलब 3, तो ये आ जाएगा 6। तो रेखा का समीकरण दोबारा से लिख दो, तो दो समीकरण बन जाएगी हमारी यहाँ पर रेखा का समीकरण। तो रेखा का जो समीकरण है वो बनेगा हमारे पास एक्स अपॉन ए, और ए का मतलब हमने यहाँ पर क्या होना, सेकंड केस में ए बराबर 3, तो इसके नीचे 3 लिख दो, और बाई अपॉन बी, और बी का मतलब कितना आ जाएगा 6, वो बराबर 1। तो ये जो है हमारे पास रेखा का समीकरण बन जाएगा। दो समीकरण आ जाएंगे, तो ये द्विघात समीकरण बन गई हमारे पास। तो ये जो है आपका 12वां क्वेश्चन पूरा हो गया। देखो एक क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो 13वां क्वेश्चन ये है कि बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, और बाई एक्स को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की ओर, नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो इसमें भी जो है रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, और इसमें जो समीकरण आपको दे रखी है 2π/3, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले जो है 2π नीचे की ओर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर जो है हमारे पास कोई लाइन है, देखो यहाँ पर जैसे कि ये हमारा एक्स अक्ष है। अब यहाँ पर हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन तो जो है ऊपर जा रही है इस टाइप से, और एक लाइन नीचे है। अब ये दोनों जो लाइन है हमारे पास, ये समांतर रेखा है, ये L1 है और ये L2 है। क्योंकि ये जो है आपकी दोनों लाइन जो है समांतर है, तो इनकी जो है जो ढाल होगी, सपोज करो इसकी जो ढाल है, हमने बोल दिया कि इसकी ढाल जो है m1 है, और क्योंकि समांतर रेखा है तो इनकी ढाल भी जो है m2 का मान भी बनी रहेगा, क्योंकि समांतर रेखा पे जो है ढाल भी जो है वो समान रहती है। तो गन m1 ही लिखेंगे इसको। समांतर रेखा पर तुम्हें ये ध्यान रखना है कि समांतर रेखा पर जो है जो ढाल होती है, जब दोनों रेखा समांतर होती है तो उनकी ढाल बराबर रहती है। अब देखो 0,2, तो यहाँ पर जो है ये 0,2 जो बिंदु दिया है शुरू में, ये यहाँ पर जो बिंदु है वो 0,2 दे रखा है। तो पहले देखो इसको हल करते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारी वाई अक्ष है। एक्स अक्ष वाई अक्ष होगी, तो लिखते हैं समांतर रेखा, यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे समांतर रेखा, मतलब L1 और L2 जो है हमारी समांतर है, तो समांतर रेखा में ढाल समान होती है। समांतर रेखा में ढाल समान होती है, ढाल समान होती है मतलब m1 बराबर है m1 के समान होती है, ढाल जो है समान होती है। तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा इसमें जो बिंदु दे रखे उसको लिख दो। पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दे रखा अभी, तो इसमें दे रखा है कि बिंदु 0,2 दे रखा है। इसके बाद इसमें दे रखा है, यहाँ पर देखो कोण दे रखा है, कोण मतलब थीटा का मान दे रखा है, तो हम लिखेंगे थीटा बराबर कोण, जो कोण दे रखा है कोण मतलब थीटा, और थीटा बराबर कितना दे रखा है 2π/3। अब जो है हमें पता है कि m बराबर tan थीटा होता है,
2 पाई/3। अच्छा, इसको जो है ये हमारा जो है रेडियन में दे रखा है, इसको अगर डिग्री में बदलना है तो कैसे करेंगे? इसको यदि डिग्री में बदलना है तो 2 गुणा पाई की जगह 180 लिख दो, पाई का मतलब 180 लिख देंगे और बटे 3 कर देंगे। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 छंग 18, ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 वाला 120। तो थीटा का जो मान है वो 120 आ गया, जो डिग्री में है 120 डिग्री, और ये जो दे रखा था हमें वो रेडियन में दे रखा था, तो रेडियन को जो है हमने डिग्री में बदल लिया, तो थीटा का मान 120 डिग्री आ गया। अब जो है हमें इसका थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान तो हमें दे रखा है। अब यहाँ से हम एम निकाल लेंगे, एम। तो एम बराबर जो होता है tan थीटा होती है, जो ढाल होती है, ये सूत्र होता है हमारा एम बराबर tan थीटा। यहाँ से हम ढाल निकाल सकते हैं, तो एम बराबर कितना हो जाएगा, tan और थीटा की जगह 120 लिख देंगे। अब tan 120 का मान आपको निकालना है। देखो tan 120 का मान कैसे निकालेंगे, इसको समझेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan और 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 हम लिख सकते हैं इसको 120 को। अब 180 माइनस 60 ये बताना है कि कौन से चतुर्थांश में है, 180 माइनस 60 कौन से चतुर्थांश में है ये बताना है आपको। तो 180 माइनस 60 दूसरे चतुर्थांश में आता है, और दूसरे चतुर्थांश में जो tan रहता है वो माइनस का रहता है, और 180 पे है तो नो चेंज। तो क्या लिखेंगे इसको हम, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं बराबर, इसे हम लिख सकते हैं tan 60 लिख देंगे माइनस के, माइनस tan 60 माइनस tan 60 लिख सकते हैं, और tan 60 का मान √3, तो ये आ जाएगा माइनस के √3। तो ये m का मान आ गया, m का मान आ गया माइनस के √3, m का मान जो है माइनस के √3 आ चुका है हमारा। जब m का मान निकल गया हमारा, तो अब क्या करेंगे, देखो इसमें अब रेखा का समीकरण निकाल दो, क्योंकि दो समीकरण निकालनी है, एक यहाँ पर और एक नीचे, दो जगह दे रखी समीकरण। तो पहली समीकरण निकालते हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे रेखा का समीकरण क्या होगा। देखो भी जब m का मान हमारे पास इतना है और बिंदु ये दे रखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण का सूत्र लिख लेते हैं। तो रेखा का जो समीकरण का सूत्र क्या होता था, y माइनस के y1 बराबर m और x माइनस x1। अब इसमें m का मान तो ये दे रखा, और x1 y1 हमें शुरू में दे रखे बिंदु, यहाँ पर इसका मान रख देंगे, क्योंकि पहली दो समीकरण निकाली ना, एक समीकरण तो ये वाली यहाँ से मिल जाएगी हमें। तो अब इसको जो है हम इधर हल कर लेते हैं, है ना, इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो y माइनस y1, तो y माइनस y1 और y, देखो ये हमारा x1 है, ये y1 है, तो कितना है 2 बराबर m का मान दे रखा है माइनस के √3, यहाँ लिखेंगे माइनस के √3, और x माइनस x1, और x का मान तो यहाँ लिखेंगे x माइनस x1 का मान है 0, तो ये लिखेंगे y माइनस के 2 बराबर माइनस के √3x। अब इनको एक तरफ लिया, एक समीकरण हमारी बन जाएगी, सबको एक तरफ ले आते हैं, कुछ इन सबको जो है आप एक तरफ लिया। देखो ये माइनस का √3x, इसको इधर लिया, तो हम इधर लेकर आते तो इसे लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा √3x प्लस के y और माइनस के 2 बराबर 0। तो ये जो है हमारे पास एक समीकरण बनेगी। तो पहली समीकरण जो पूछ रहा था वो ये पहली समीकरण आ गई हमारी, तो यहाँ पर लिख दी कि समीकरण याद कीजिए, तो ये समीकरण आ गई। अब इसकी हम निकालते हैं दूसरी समीकरण। देखो दूसरी समीकरण क्या है, तो दूसरी समीकरण कैसे निकालेंगे, क्योंकि रेखा का जो है समांतर, अच्छा ये जो है हमारी लाइन दे रखी है वो समांतर रेखा दे रखी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण, ये लाइन है समान है ना, समांतर रेखा का समीकरण। तो समीकरण तो हमारा सेम ही रहेगा, समांतर रेखा का समीकरण पर ढाल तो हमारे पास ये रहेगी। बिंदु हमें लिखनी है पहले, तो पहले बिंदु लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर हम बिंदु की बात करें, यहाँ पर बिंदु की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बिंदु रहेंगे, देखो इधर तो हमारा 0,2 था जो कि हमें सवाल में दे रखा था, और यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि समांतर रेखा है, अगर हम इधर की बात करें तो हमारे जो बिंदु है वो 0,-2 हो जाएंगे, ये जो बिंदु हो गए, क्योंकि इधर जो है माइनस चलता है और इधर प्लस चलता है,
तो एक्स अक्ष पे जो है यहाँ पर जो बिंदु रहेंगे वो -2 हो जाएगा। समांतर रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। बिंदु हमें मिल गए, तो बिंदु हमारे पास क्या रहेंगे, है ना। इसके लिए जो बिंदु रहेंगे हमारे पास, जो बिंदु रहेंगे वो 0, -2 रहेंगे। 0, -2 रहेंगे। अब इसको करते हैं, देखो आगे हम समीकरण लिख लेते हैं। y-y1 बराबर m और x - x1, इसमें मान लिख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर ये वाला बिंदु x1 और ये वाला y1, तो x1 y1 का मान इस समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y - y1 और y1 का जो मान दे रखा है -2 दे रखा है अभी, तो -2 लिखेंगे और एक बार ब्रैकेट लगा दिया, बराबर m और m का मान दे रखा है -√3। m का मान हमने यहाँ पर निकाला, देखो एरिया, तो -√3 लिखेंगे हम। तो यहाँ पर लिख लेंगे -√3 x - x1 और x1 का जो मान दे दिया 0। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा y+2 बराबर -√3 और x, ये वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से समीकरण बन जाएगी हमारी ये। इन सबको जो है आप एक तरफ ले जाते हैं। जब आप इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे √3x प्लस के y और प्लस के 2 बराबर 0। तो एक समीकरण हमारा ये बन गया। जो दूसरा वाला समीकरण पूछा था कि ये वाला जो समीकरण था, तो ये हो जाएगा हमारे पास। 2 समीकरण इसमें पूछे, दोनों समीकरण हमने निकाल लिए। तो ये जो है आपका 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, 14वां क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा, देखो ये लिखा है रेखा और ये लिखा था बिंदु, बिंदु -2,9 पर मिलता है। तो रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो जो एक समीकरण हमें दे रखा है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। अब यहाँ पर जो है जैसे ये x अक्ष है, यहाँ पर y अक्ष है और यहाँ पर ये मूल बिंदु है, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो मूल बिंदु का जिक्र हुआ, तो मूल बिंदु से एक रेखा का समीकरण डाला गया है। यहाँ पर लंब रेखा से एक बिंदु इसमें दे रखा है, मूल बिंदु से रेखा पर एक लंब डाल दिया गया है, क्योंकि बिंदु दे रखे हैं -2, 9। -2 का मतलब है कि x तो जा रहा है -2 के यहाँ कहीं रहा होगा और 9 जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पर कहीं जो है आपका रहा होगा। तो ये जो है हमारे पास बिंदु बैठेगा, तो इस टाइप से जो है एक रेखा है यहाँ पर मूल बिंदु से जो जा रही है, ऐसे कोई रेखा पे लंब डाला गया है। ये रेखा जो है इस पे टाइप से लंब डाला गया है। यहाँ पर जो है ये बिंदु दे रखे हैं -2,9, -2,9, क्योंकि x तो 2 है और 9 जो है ऊपर बाई वाली जो है ये 9 है, तो यहाँ पर ये बिंदु कहीं बैठेगा। और इससे जो है हमने मूल बिंदु यहाँ पर जो है लंब, ये जो है बिल्कुल सीधी लाइन है, एक लंब डाल दिया इस टाइप से। मूल बिंदु पे जो है लंब डाला गया है। अब इस रेखा का हमें समीकरण निकालना है, तो हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर मूल बिंदु हम लिखेंगे, देखो इसका हल लिखेंगे। मूल बिंदु तथा बिंदु, जो बिंदु हमें दे रखे हैं वो बिंदु हमें दूसरे क्या दे रखे हैं, -2,9 से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण यहाँ 2 बिंदु दे रखे हैं। मूल बिंदु का मतलब यहाँ पर 0, 0 है और यहाँ पर 2 बिंदु आ गए, एक तो ये हो गया 0, 0 और एक ये बिंदु, इससे जाने वाले, तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, ये होता है y - y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 और ब्रैकेट में x - x1। ये वाला जो है समीकरण इसमें लग जाएगा। अब इसमें x1 का मान कितना है और y1 का मान कितना है, तो देखो भाई यहाँ पर जो पहला वाला मान दे रखा है इसको x1 मान लो और ये y1 हो गया, इसको x2 और ये हो गया y2। ये 2 मान आ गए हमारे पास। जो 0 दे रखा मूल बिंदु उसको हमने x1 y1 और ये x2 y2। अब ये वाला जो मान है x1 y1 का,
और x2 y2 का वो इस समीकरण में रख देते हैं। तो y माइनस y1 और y1 का मान है 0 बराबर y2 का मान है 9 माइनस y1 का मान है 0 बटे x2 माइनस के 2 और x1 का मान है 0 ब्रैकेट में x माइनस x1। तो x माइनस x1 का मान कितना दे रखा है, x1 का मान कितना है भाई, देखो x1 का जो मान है यहाँ पर हो जाएगा, x1 का मान है 0, यहाँ 0 लिख देंगे तो हो जाएगा y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9 बटे माइनस के 2 और यहाँ पर हो जाएगा x। यहाँ से जो है इसको एक साइड में कर लेते हैं, देखो इस 2 की जो है इधर जाकर गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 9x। अब इन सबको एक तरफ ले आते हैं तो इसे 2y को इधर लेके जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा तो हम लिखेंगे 9x प्लस का 2y बराबर 0। तो ये जो है हमारे पास जो है रेखा का समीकरण आ गया, क्योंकि जो है रेखा का समीकरण हमारे पास ये आ गया। अब इस रेखा की समीकरण से जो है हम निकालेंगे, देखो यहाँ से जो है हमें m का मान निकालना है ढाल। समीकरण से यदि ढाल निकालना है तो उसका एक तरीका होता है, वो आप समझेंगे इसको। तो हम लिखेंगे रेखा का समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण ax प्लस by और प्लस c बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है। जब इस टाइप से कोई समीकरण तुम्हें दे रखी है तो इसका ढाल निकालने का तरीका क्या होता है उसको लिखेंगे, इसका सूत्र होता है तो ढाल बराबर, इसके बाद देखो यहां पर हम कर रहे हैं तो ढाल बराबर, तो देखो ax का मतलब यो ax प्लस यो by और प्लस के c बराबर 0 के रूप का ये दे रखा है समीकरण। तो यहां से हम ढाल निकाल सकते हैं, इसका एक तरीका होता है तो ढाल बराबर, तो ढाल का सूत्र होता है माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। ये सूत्र तब लगाना है आपको जब कोई समीकरण दे रखी है आपको और समीकरण के द्वारा आपको ढाल निकालना है, m का मान निकालना है। तो हम इस वाले सूत्र इसके लगाएंगे, देखो ये यहाँ पर ये y लिखा है तो हम लिखेंगे ढाल मतलब m बराबर, ढाल को क्या बोलेंगे, m बोलेंगे। तो m बराबर कितना आ जाएगा माइनस x का गुणांक, तो x का गुणांक मतलब इससे इसकी तुलना करेंगे तो x का मतलब यहाँ 9 है तो लिखेंगे माइनस का 9 बटे और y का गुणांक कितना है 2, y की जो गुणांक है वो 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। तो ये जो है m का मान आ गया माइनस के 9 बटे 2 जो है ये m का मान आ गया। ये m का जब मान आ गया तो इसको हम मान लेंगे कि ये जो है हमारे पास m1 है, ये जो है क्योंकि जो है दूसरा समीकरण भी हमें निकालना है तो इसको हमने मान लिया कि ये जो है हमारे पास m1 है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि एक जिक्र हुआ है लंब रेखा का, तो लंब रेखा की कंडीशन क्या होती है, लंब रेखा की कंडीशन होती है कि m1 गुणा m2 बराबर माइनस के 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह है लंब, क्योंकि यह है लंब है ना, लंब रूप या लंब रेखा का समीकरण, लंब रेखा का समीकरण, लंब रेखा का समीकरण क्या होता था, देखो समीकरण ये होता था लंब रेखा के, ये है लंब रेखा का समीकरण। क्या होता था अभी लंब रेखा के लिए कंडीशन हुआ करती थी कि m1 गुणा m2 बराबर माइनस का 1। अब यहां से m1 का मान रखो, m1 का जो मान था हमने पहला वाला मान लिया, यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 9 बटे 2 और गुणा m2 वो बराबर माइनस का 1। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस कट गया तो 9 बटे 2 और m2 बराबर आ गया 1। तो हम लिख सकते हैं कि m2 बराबर आ जाएगा 2 बटे 9, इधर जाकर जो है ये पलट जाएगा आपका। तो m2 का मान जो है हमारे पास 2 बटे 9 आ गया। अब ये वाला m2 का मान मतलब ये तो हमें ढाल लेनी है और बिंदु हमें दे रखे हैं ये, इस ढाल और इस बिंदु के मध्य जो है हमें रेखा का समीकरण निकालना है। तो हम यहां लिखेंगे ढाल m2, क्योंकि ढाल चलो ऊपर ही लिख देते हैं, इसको जो है हम इधर हल कर रहे हैं थोड़ा सा। देखो हम लिखेंगे ढाल m2
ढाल m2 बराबर 2/9 तथा बिंदु और बिंदु हमें दे रखे हैं -2,9 से जाने वाली रेखा का समीकरण रेखा का समीकरण देखो इसका जो समीकरण होगा वो क्या होगा। तो समीकरण होगा हमारे पास y माइनस y1 बराबर m और x माइनस x1, ये रेखा का समीकरण हो जाएगा। ये जो है हमारे पास रेखा का समीकरण हो जाएगा। अब यहां से इसका मान रखते हैं अभी। तो y माइनस y1 और y1 का मान कितना है, देखो ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, तो y1 का मान है 9 बराबर m और m का मान कितना है, m का मतलब यहाँ 2/9 से है, तो यहाँ लिखेंगे 2/9 और x माइनस x1 और x1 का मान है -2, तो ये -2 है और एक माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख देंगे डायरेक्ट प्लस का, तो ये हो गया x + 2। अब यहाँ से जो है इसको जो है 9 को इधर ले आते हैं। जब आप 9 को इधर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 बाई -9 81 बराबर, अब इस 2 के अंदर गुणा कर देते हैं। इस 9 को तो हम इधर ले आए और इस 2 के अंदर गुणा कर दिया हमने, तो इस 2 के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और 2 दूनी 4 + के 4। अब क्या करते हैं इसमें, देखो ये जो वैल्यू लिखी है दोनों हम वैल्यू हम इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ से जो है हमें एक समीकरण बन जाएगी। समीकरण क्या बनेगी, देखो ये दोनों वैल्यू इधर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2x तो हमने शुरू में ऐसे लिख लिया। अच्छा ये 9 बाई इधर जाकर माइनस का हो जाएगा -9 बाई, अब देखो +4 और ये 81 भी इधर जा जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, +81 मतलब 81। अब इसको हल करेंगे आगे तो ये आ जाएगा 2x -9 बाई और +81 और 4 हो जाएंगे 85, तो 85 हो जाएगा वो बराबर 0, ये जो है बराबर 0 चल रहे हैं, तो ये जो है हमारे पास समीकरण हो जाएगा रेखा का। तो रेखा का समीकरण आ गया है। तो ये जो है इसका 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।